हाई क्लास 12 स्टूडेंट कैसे आप लोग, अगर आप लोग सीडीओजी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि बच्चे अमूमन करते हैं। देखिए, मैं इस एग्जाम को बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ, 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में हमेशा देखा है कि बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो कि बच्चों को नहीं करनी चाहिए। तो आपको बता देता हूँ उस वीडियो के माध्यम से कि ऐसी कौन सी गलती है जो कि आपको नहीं करनी है। यू हैव टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूडी 2026 अलॉन्ग विद योर बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर अलॉन्ग विद योर क्लास 12 एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहली गलती कौन सी है जो कि बच्चे करते हैं? अंडर एस्टिमेटिंग द इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। दो ऐसे सब्जेक्ट टेस्ट जिसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और आपको पता है कि क्लास 12 में आप नहीं भी पढ़ते हैं। सिलेबस की बात करें, कोई भी डिटेल सिलेबस नहीं है, बहुत सारा वेरिएशन है। अगर आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करेंगे या फिर पैटर्न की बात करेंगे एनटीए के द्वारा सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर इन दोनों सब्जेक्ट को लेकर। इसके अलावा डिक्लाइनिंग सक्सेस रेट है, सक्सेस रेट घटता हुआ आ रहा है। आप बात करें कि ये क्लास 12 की, तो यहाँ भाई डोमेन की बात तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसे नहीं है जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ते हैं। जो आप इंग्लिश क्लास 12 के अंदर पढ़ा है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, एंड इट इज डिफरेंट। ये ऑल इंडिया नेशनल लेवल जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं ना, जैसे आपका एसएससी का हो गया, बैंकिंग हो गया, ऐसी इंग्लिश यहाँ पर आती है। और आप देखिए, दीज आर दी टू सब्जेक्ट्स जो कि आप क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़ रहे हैं, तो भाई एक्स्ट्रा स्टडी यहाँ पर लगेगी। गेम चेंजर हो सकते हैं दो सब्जेक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं इसके अंदर। अगर आपने इसमें एक्स्ट्रा एज बना ली तो भाई आप काफी आगे निकल जाएंगे ओवरऑल स्कोर के अंदर। मैंडेटरी सब्जेक्ट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एंड कोर्सेज के लिए मैंडेटरी है, और काफी सारी यूनिवर्सिटीज के फ्लैगशिप प्रोग्राम, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो वहां पर बीबीए, बीएमएस, बीबीई, बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम के भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, बीटेक के अंदर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। तो भाई जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वन ऑफ द मैंडेटरी सब्जेक्ट टेस्ट है, तो इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं, सॉल्यूशन भी बता देता हूं भाई वीडियो में, तभी तो आपको कोई फायदा होगा। तो यहां पर सॉल्यूशन ये है कि भाई एक बार इसका सिलेबस देख लो, क्या है इसका स्टडी प्लान बना लो, प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस कर लो। और ये सिलेबस आप देखेंगे एनटीए की वेबसाइट पर बहुत श्रिंक करके दिया हुआ, बहुत छोटा सा दिया हुआ, लेकिन डिटेल सिलेबस बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस हमने इस चैनल पर डाला हुआ है, जाकर देख लेना। इसके बाद आप बात करें, अच्छा सबसे पहले ये बता देता हूं भाई, अगर आप सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है कोर्स एंड कॉलेजेस को लेकर, यूनिवर्सिटीज को लेकर, कैसा स्टडी प्लान होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ, या फिर कोई बैच की अगर बात करें कि कौन सा ऐसा बैच है जो कि आपके क्लास 12 एग्जामिनेशन के साथ सिंक होता हुआ चलता है, तो वो है सुपर ग्रेड का टॉप रैंकर्स का बैच, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन टारगेट अ स्कोर ऑफ 1000 जैसे हर बच्चों ने टारगेट किया है। तो आपको एक डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर एक फॉर्म का लिंक दिया गया होगा, आप जाकर उसको फिल कर देना। हमारे एक्सपर्ट, काउंसलर, मेंटर या फैकल्टीज आपसे कनेक्ट करेंगे, विद इन 24 आवर्स आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। इसके बाद डोमेन सब्जेक्ट को बच्चे सोच लेते हैं कि यार ये तो क्लास 12 जैसा ही है, लेकिन 2025 में एनटीए ने जो अपना रूप दिखाया, भाई डोमेन सब्जेक्ट से हमारा विश्वास उठ गया कि अब तो हम बिल्कुल ये नहीं बोलने वाले कि डोमेन सब्जेक्ट आपके क्लास 12 के जैसे होंगे। आप देखिए, इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स पहली बार ऐड किया गया, 50% वेटेज ऐड कर दी सिलेबस के अंदर, लेकिन एक्चुअल एग्जामिनेशन के अंदर 70% वेटेज पूछ ली। ये एनटीए ने किया इकोनॉमिक्स के अंदर। अकाउंटेंसी की बात करें, काफी सारा लॉजिकल हो गया, डिलीटेड चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछ ले, बोल दिया कि डिलीटेड चैप्टर लेकिन ये ऑप्शनल होगा, लेकिन भाई कंपलसरी वहां पर पूछा, और बच्चों को बाद में ऑप्शन भी नहीं दिया गया। बोला गया कि हाँ पेपर होगा दोबारा, लेकिन अब कुछ नहीं पता कैसे होगा, क्या उसका शेड्यूल है, कुछ नहीं पता। साइंस डोमेन्स की बात करें तो कई जगह जेई और नीट जैसे लेवलों के क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी होता है। अगर आप बात करें एनसीईआरटी डिपेंडेंसी, तो भाई डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइंस अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन से आ रहे हैं। एनटीए काफी लॉजिकल हो गया है सीयूटी यूजी एग्जाम को लेकर, काफी लॉजिकल अप्रोच पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको टॉपिक की, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और कई बार तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आप जिनको आउट ऑफ सिलेबस घोषित कर देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंसेप्ट से डेप्थ कवरेज से रिलेटेड होते हैं। फिर आप बात करेंगे एमसीक्यू टाइप, भाई ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी टॉपिक की, जब भी आप एमसीक्यू लगा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह यार एनसीईआरटी से रिलेटेड इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं कुछ भी जो भी इसके अंदर पूछा गया है एनसीईआरटी से उठाकर 2-3 लाइन भी लिख दूंगा ना, तो 5 नंबर्स में से 1, 2, 2.5 नंबर तो मुझे मिल ही जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, या तो क्वेश्चन सही होगा या गलत, और गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग है, -1 की नेगेटिव मार्किंग है। सभी के सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। बहुत सारे बच्चों ने ये प्रॉब्लम फेस करी कि हमारे यहाँ बोर्ड एग्जामिनेशन से हमें वहां पर बोला था कि भैया 5 सवाल दिए गए हैं, नीचे 3 करने हैं या 4 करने हैं। ओवरऑल पेपर की बात करें 35 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 30 करने हैं, 28 करने हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 के 50 करने होंगे आपको। तो आपको यहां पर बताओ, प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है। डोमेन का अलग से स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए कि डोमेन को सीयूटी पर्सपेक्टिव से कैसे अलग से पढ़ना है, क्या सीयूटी एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर बोर्ड एग्जामिनेशन एक सबसेट है या नहीं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस चैनल पर सभी वीडियोस हैं,
जाकर देख लेना, लगभग 19 या 20 वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके बाद नॉट प्रैक्टिसिंग एनफ। भाई आपको पता है सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, उसके अंदर सक्सेस रेट काफी कम है। सक्सेस रेट नथिंग बट ऑल स्टूडेंट हु आर गेटिंग द 100 परसेंटाइल इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पर 100 परसेंटाइल वाले का ही बोलबाला होता है, जो परफेक्ट स्कोर लेकर आता है उसका ही बोलबाला होता है। 250 में से 250 या 200 में से 200 पहले हुआ करता, लेकिन अब 250 में से 250 वाले का बोलबाला होगा। 2022 में 2.18% सक्सेस रेट, 2023 में 2.04%, 2024 में 2.05%। और इसके अलावा आप देखिए सेकंड नंबर पर जो हमने बताया कि टॉप कॉलेजेस की कट ऑफ इज स्टिल हाई, 797 आउट ऑफ 800, 792 आउट ऑफ 800, 782 आउट ऑफ 800 एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स की, 797 ये बी ऑनर्स साइकोलॉजी एलएसआर कॉलेज, 792 या 795 के आसपास बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज। तो इस तरीके से कट ऑफ जा रहा है। इसके अलावा बात करें पर सीट कंपटीशन जो है स्टिल हाई फॉर द टॉप कॉलेज एंड कोर्सेज। भाई 600 से 800 स्टूडेंट फाइट करते हैं। बीए ऑनर्स इंग्लिश साइंस स्टीफन कॉलेज के लिए 1400 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे एक सीट के लिए। तो इस तरह का आंकड़ा कुछ है। इसके बाद ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का 2.45% सक्सेस रेट, साइंस स्ट्रीम का 0.03% सक्सेस रेट। द मेन रीजन बिहाइंड दिस सक्सेस रेट फॉर द साइंस स्ट्रीम इज कि जेई और नीट जैसे क्वेश्चन पूछते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम के लिए 1.89% सक्सेस रेट। आप बात करें डोंट हैव, इफ यू डोंट हैव अ सीयूटी एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल ना, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा इस एग्जाम को क्रैक करना या इस एग्जाम को उधेड़ कर फेंकना, क्योंकि सीयूटी एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल ही आपको सक्सेस दिला सकता है। वही मटेरियल आपको बताएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भाई स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन बेस्ड, मैच द फॉलोइंग बेस्ड, और उसके अलावा फिलअप, कॉन्सेप्ट बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, और न्यूमेरिकल हो गया, पिक्चर बेस्ड हो गया, पैराग्राफ बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड। हर एक तरह का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने के लिए मिलता है, और उस तरह के आपके प्रैक्टिस भी होनी चाहिए उस तरह के क्वेश्चंस की। तो ये तभी होगा जब आपके पास सीयूटी एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा। भाई सीयूटी की जो हमारी सुपर गेट्स की बुक है ना सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए, आप वो सर्च कर लेना, अमेजोन पर भी आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी रेटिंग है, बहुत अच्छे रिव्यू है, बच्चों ने काफी तारीफ करी है, आप भी एक बार जाकर सर्च कर लेना। So guys, this was all about the video. Still you guys can fill up the form जो कि डिस्क्रिप्शन फील्ड पिन कमेंट में दिया गया होगा आपकी हेल्प के लिए। इसका कोई चार्ज नहीं है, आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करेंगे और आप हमारे काउंसलर, फैकल्टीज, मेंटोर आपको कॉल बैक करेंगे टू मेक श्योर कि आपकी जो भी क्वेरी है वो रिजॉल्व हो जाए। सब्सक्राइब जो करना चैनल को, लाइक करना, शेयर करना वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और जो भी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में भाई जरूर बता देना, वो फ्री होता है पूछना। थैंक यू।